बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आम इंतखाबात 2024 का बगल बच चुका है। सियासी जमातें इलेक्शन के मैदान में उतर चुकी हैं। ऐसे में हर कोई ये सवाल कर रहा है कि क्या इमरान खान 8 फरवरी के इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे। आखिर 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात को मुतनाज़ बनाना किसके सियासी एजेंडे का हिस्सा है। इस दौरान जमशेद दस्ती ने मुल्की एस्टेब्लिशमेंट और सिक्योरिटी इदारों पर निहायत संगीन इल्जामात लगाए हैं। इन इल्जामात की हकीकत क्या है? क्या इलेक्शन से कबल पीटीआई की मुश्किलात कम होंगी? गर्दिश अयाम बदल गई, हिंसे बदल गए, तारीख बदल गई, मगर हालात नहीं बदले। सियासत में इस्तेकाम इस बरस भी ना हुआ तो क्या होगा, इंतखाबात हुए तो क्या होगा, ना हुए तो क्या होगा, इमरान खान अंदर रहे तो क्या होगा और अगर बाहर आए तो क्या होगा। हक पाकिस्तान के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान में आम इंतखाबात आइंदा माह 8 फरवरी 2024 को शेड्यूल है, जिसके लिए सियासी जमातों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात बरकरार हैं। पीटीआई के बेशतर उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जा रहे हैं, जबकि पार्टी रहनुमाओं की जानिब से उनके अहले खाना को हिरासा करने और डराने धमकाने के इल्जामात भी सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ से पीटीआई के उम्मीदवार जमशेद दस्ती ने भी एक वीडियो में सिक्योरिटी इदारों पर संगीन इल्जाम आयद किया है कि पुलिस और रियासती इदारों की जानिब से उनके अहले खाना को हिरासा किया गया है, जिसकी वजह यह है कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। इससे कबल सियालकोट से पीटीआई के साबिक रहनुमा उस्मान डार की वालदा ने भी इल्जाम आयद किया था कि पुलिस ने उनके घर में दाखिल होकर एक बार फिर तोड़ फोड़ की है। ऐसे में पाकिस्तान में ये मामला मौजूए बहस है कि गुज़िश्ता इंतखाबात में मैदान मारने वाली पीटीआई क्या इस बार इंतखाबी दंगल में शामिल हो सकेगी। नाजरीन, ईमानदाराना राय तो ये है कि जमशेद दस्ती की वीडियोस बड़ी डिस्टर्बिंग, खौफनाक और परेशान कुन है। इस वक्त हम नहीं जानते कि सच क्या है और क्या झूठ है, लेकिन कई बार रुकन असेंबली रहने वाले एक मारूफ सियासतदान जमशेद दस्ती के इस तरह के संगीन इल्जामात मगर इस काबिल जरूर हैं कि आला अदलिया उनका नोटिस ले और तहकीकात करे। अगर मुबालगे का इम्कान है तब भी नोटिस लिया जाए और तहकीक से सब क्लियर होना चाहिए। अगर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली के हवाले से सो मोटो ले सकते हैं तो जमशेद दस्ती की वीडियो पर भी नोटिस लिया जाना चाहिए और इस तरह के दीगर केसेस को भी इकट्ठा करके सुनना चाहिए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान, वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, सदर चौधरी परवेज इलाही समेत मुतादिद रहनुमा जेलों में कैद हैं। पार्टी के बेशतर रहनुमा 9 मई के वाकयात के बाद से ही रूपोश हैं, जिसकी वजह से पार्टी की क़यादत हाल ही में होने वाले इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कामयाब होने वाले बैरिस्टर गौहर खान को सौंपी गई है। पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा सरदार लतीफ खोसा ये भी हाल ही में पीटीआई में शामिल हुए हैं। पीटीआई तर्जुमान रऊफ हसन कहते हैं कि रियासती मशीनरी के सहूलतकार इंतजामी अफसरान बतौर रिटर्निंग ऑफिसर पीटीआई उम्मीदवारों के कागजात जानबूझकर मुस्तरद कर रही है, लेकिन पीटीआई मैदान छोड़कर नहीं जाएगी और इलेक्शन कमीशन के हर भोंडे हरबे का मुकाबला किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पीटीआई के इल्जामात की तरदीद की जाती रही है। कमीशन का ये मौकिफ रहा है कि कागजात नामजदगी के मामले पर आइन और कानून के मुताबिक फैसले किए जा रहे हैं, लेकिन सियासी मुबस्सिरीन समझते हैं कि तमाम छोटी बड़ी सियासी जमातें अपना अपना पूरा जोर लगा रही हैं कि वो अपने बेहतरीन उम्मीदवार मैदान में उतारें ताकि आइंदा इलेक्शन में अपनी जीत को यकीनी बनाया जा सके। तज्जियाकारों के मुताबिक इलेक्शन 2024 में एक सियासी जमात तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी बड़े पैमाने पर मुस्तरद हुए हैं। ये कोई मुनासिब बात नहीं है। हर मर्तबा इंतखाबात में एस्टेब्लिशमेंट का किसी न किसी सियासी जमात की तरफ झुकाव होता है, लेकिन वो आम तौर पर खुफिया होता है। लेकिन गुज़िश्ता इंतखाबात की निस्बत इन इंतखाबात में एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत ज़्यादा खुली और साफ दिखाई दे रही है। पाकिस्तान की फौज सियासत में मुलविस होने के इल्जामात की तरदीद करती रही है। फौज का यह मौकिफ रहा है कि वो जमहूरी अमल के तसलसल की ख्वाहां है और किसी सियासी जमात की हिमायत नहीं करती। तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के बाद
یہ بحث اب بھی جاری ہے کہ کیا وہ 8 فروری کو الیکشن لڑ سکیں گے یا نہیں۔ ناظرین، یہ وہ سوال ہے جو آج کل پاکستان کی سیاست میں دلچسپی رکھنے والا ہر شخص ہی پوچھ رہا ہے۔ موجودہ صورتحال اور عمران خان کی توشہ خانہ مقدمے میں سزا سے قانونی طور پر یہی رائے پائی جاتی ہے کہ وہ 8 فروری کو الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ اگر سپریم کورٹ ان کی سزا ختم کر دے تب بھی قانونی ماہرین کے مطابق کئی رکاوٹیں موجود ہیں۔ اب یہ رکاوٹیں کیا ہے اور کیسے عمران خان کو الیکشن سے باہر رکھا جا رہا ہے، اس کی تفصیلات انتہائی حیران کن ہیں۔ ماہرین کے مطابق عمران خان کے کاغذات نامزدگی آرٹیکل 63 کے تحت مسترد ہوئے ہیں، جس کے مطابق مورل ٹریبیوٹیوڈ اخلاقی بدنیتی کہ کسی بھی مقدمے میں اگر کسی شخص پر جرم ثابت ہو گیا اور اسے 3 سال تک کی سزا ہو گئی تو وہ آئندہ 5 سال تک الیکشن لڑنے کا اہل نہیں ہو سکتا۔ عمران خان کے کیس میں الیکشن ایکٹ 2018 کی بھی خلاف ورزی ہے، جس میں کرپٹ پریکٹسز یعنی کرپشن کی سزا متعین کی گئی ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ صوبائی یا قومی اسمبلی کا رکن اپنی مدت کے دوران اگر الیکشن کمیشن کے سامنے ہر سال اثاثہ جات کی تفصیل جمع نہیں کراتا، خفیہ رکھتا ہے یا غلط بیانی کرتا ہے تو یہ الیکشن کمیشن کے ایکٹ کی بھی خلاف ورزی تھی، اور اسی بنیاد پر الیکشن کمیشن نے عمران خان کو نااہل قرار دیا تھا۔ ماہرین اور تجزیہ کاروں کے مطابق آج بانی تحریک انصاف عمران خان کے پاس صرف ایک آپشن ہے، اور وہ یہ کہ توشہ خانہ کیس میں ان کی سزا ختم ہو جائے تو ان پر 5 سال کی پابندی بھی ختم ہو جائے گی۔ عمران خان نے سزا معطلی کی اپیل کی تھی، جسے سماعت کے لیے منظور کر لیا گیا، لیکن ابھی ان کی سزا ختم نہیں ہوئی ہے کیونکہ ان پر جرم ثابت ہوا۔ ہائی کورٹ نے اسی لیے انکار کیا، اور امکان یہی ہے کہ سپریم کورٹ بھی یہی کہے گی، کیونکہ ایسا کوئی قانون موجود نہیں جو سزا کو ختم کر دے۔ اب یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا سزا کے خاتمے کے بعد عمران خان 8 فروری کو الیکشن لڑ سکیں گے؟ اس کا جواب بھی بیشتر قانونی ماہرین کی رائے میں نیگیٹو ہی ہے۔ اس کی وجہ عمران خان کے کاغذات نامزدگی کی تاریخ ہے۔ ماہرین یہاں پر سابق رکن قومی اسمبلی فیصل وابڈا کے کیس کی مثال دیتے ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ فیصل وابڈا کی قومی اسمبلی کی رکنیت اس وقت ختم کر دی گئی تھی جب ان کے خلاف یہ مقدمہ سامنے آیا کہ انہوں نے امریکی شہری ہونے کے باوجود کاغذات نامزدگی میں یہ حقیقت چھپائی۔ انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کراتے وقت الیکشن کمیشن میں ڈکلیریشن دیا تھا کہ میں آرٹیکل 62 کی تمام مطلوبہ شرائط پر پورا اترتا ہوں جو رکن اسمبلی کے لیے درکار ہے۔ اگرچہ انہوں نے امریکی شہریت کے خاتمے کے لیے درخواست تو دے رکھی تھی، مگر کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے دن تک ان کی درخواست پر فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ اسی لیے تکنیکی طور پر وہ آرٹیکل 62 پر پورا نہیں اترے تھے۔ فیصل وابڈا کے فیصلے میں کہا گیا تھا کہ کاغذات نامزدگی کی فائلنگ کے موقع پر آپ اہل نہیں تھے۔ کاغذات نامزدگی جمع کرانے اور جانچ پڑتال کے دن تک عمران خان پر جرم ثابت تھا، جس کے بعد وہ انتخابات میں حصہ لینے کے اہل نہیں۔ اگر 4 دن کا وقت گزر گیا اور کوئی امیدوار 5ویں دن کوالیفائی ہو بھی جاتا ہے تو اب وہ ریس سے باہر ہو گیا ہے۔ اسی لیے ماہرین کہتے ہیں کہ عمران خان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ سزا معطلی میں انہیں ضمانت حاصل ہو سکتی ہے، مگر جو جرم کیا وہ تو قائم ہے۔ اب وہ ایپلٹ ٹریبیونل چلے جائیں یا سپریم کورٹ، اصل بات تو سزا کے خاتمے کی ہے۔ اگر 8 فروری نہیں تو کیا عمران خان ضمنی انتخابات لڑ سکیں گے؟ اگرچہ عمران خان کی سزا کے خاتمے کی درخواست پر فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے، لیکن ابھی تک ان کی جانب سے دائر کی گئی درخواست پر سماعت کا آغاز نہیں ہوا ہے۔ اسی دوران الیکشن کمیشن 15 جنوری تک انتخابی نشانات الاٹ کر دے گا۔ ماہرین قانون کا ماننا ہے کہ چاہے سپریم کورٹ عمران خان کو 1 فروری کو ہی باعزت بری کر دے، تب بھی عمران خان یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے دسمبر میں جمع ہونے والے کاغذات نامزدگی کی بنیاد پر وہ یہ الیکشن لڑیں گے۔ اس لیے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان 8 فروری کے انتخابات کی ٹرین اب مس کر چکے ہیں، لیکن اس میں کوئی ابہام نہیں کہ عمران خان سزا کے خاتمے کی صورت میں ضمنی انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں۔ البتہ عمران خان ایپلٹ ٹریبیونل کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا حق رکھتے ہیں۔ اگر کوئی انتہائی اہم کیس ہو جائے تو 8 فروری سے پہلے ان کے حلقے کے بیلٹ پیپرز تو دوبارہ بھی چھپ سکتے ہیں۔ جب تک سیاسی جماعتوں کی پوزیشن واضح نہیں ہوتی کہ کون کہاں کھڑا ہے اور کس کو کتنی لیول پلائنگ فیلڈ مل رہی ہے، اس وقت تک انتخابات کے بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت۔
इस वक्त पूरे मुल्क में गैर यकीनी और सियासी कशीदगी की फिजा है। वतन अजीज अगर मगर में घिर चुका है, खदशात का रूप धारे सामने आ खड़े हैं। कई लोग ये सवाल कर रहे हैं कि सियासत में इस्तेहकाम इस बरस भी ना हुआ तो क्या होगा, हाइब्रिड जमहूरियत लंगड़ी लूली भी ना रही तो क्या होगा, इंतखाबात हुए तो क्या होगा, ना हुए तो क्या होगा, इमरान खान अंदर रहे तो क्या होगा और बाहर आए तो क्या होगा, हुकूमत बन गई तो क्या होगा, ना चली तो क्या होगा, मखलूद हुकूमत बनी तो कितना चल पाएगी और सियासी इस्तेहकाम ना मिला तो क्या होगा। कौमी रहनुमा इस मामले पर खामोश है और देखा जाए तो एक तरफा सियासी माहौल शुबहात बढ़ा रहा है। खदशात में उलझे ये सवालात आम जहनों में हैं या नहीं, मगर फैसला साजों के जहन में जरूर गूंज रहे हैं। अब उन्हें कौन बताए कि इख्तियार और इख्तिदार की गुलाम गर्दिशों में पलने वाले संगीन खतरात को अब जिस मखसूस ऐनक से देखने की कोशिश कर रहे हैं उसका नंबर बदल चुका है। रियासत को इस बंद गली में धकेलने के लिए कसूर किसका है? इसका जवाब पाकिस्तान के हर शहरी के पास है। अगर किसी को मालूम नहीं तो सिर्फ अरबाब इख्तियार को, जो अनजान बने हुए हैं या शायद उन्हें मालूम है और जान के वो नजरअंदाज कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि हाइब्रिड रजीम के सियासी किरदार को जेल में बंद रखा जाए, उन्हें सियासत से रोक दिया जाए, कारकुनों को डराया जाए, मगर उनके पीछे छुपे किरदारों को मुकद्दस म्यूजियम में छुपा दिया जाए। आधा सच और आधा इंसाफ मुमलिकत की जड़ों को खोखला कर चुका है। अब तो सिर्फ शिकस्ता ढांचे हैं जो हल्के से इशारे के मुंतजिर हैं। अब क्या ये महज इत्तेफाक है कि एक बार फिर 1971 की तरह माशरे में तकसीम की खलीज वसी हो चुकी है? 1971 के इंतखाबात तवील आमरीत का नतीजा बने और मुल्क दो हिस्सों में तकसीम हुआ। मईशत अलग आखिरी सांसों पर, रियासत और माशरा सब बहरान का शिकार है। ये भी महज इत्तेफाक है कि अंदरूनी महाज पर लड़ती रियासत को बैरूनी खतरात का सामना भी है। मगरिबी और मशरिकी महाज पर भी खतरात मंडला रहे हैं। पड़ोसी इंडिया इंतखाबात की जानिब बढ़ रहा है और वहां से हाफिज सईद की हवालगी के मुतालबे की टाइमिंग अपनी जगह अहम है। क्या ये समझा जाए कि सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि इंडिया में भी पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया इंतखाबात में काम आएगा? शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी के बाद की वीडियो समझने वालों के लिए काफ़ी होना चाहिए कि इंतखाबात कैमरों की निगरानी में होंगे। ऐसे में मुक्तदरा बेबस और इख्तियार सोशल मीडिया का ही होगा। अगर आइन पसंद सियासतदानों को सियासत से अलग करना है तो फिर नतीजा दीवार पर लिखा है। ऐसे में इंतखाबात की ज़रूरत क्या रह जाएगी? वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को, इस रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह ज़रूर कीजिए। फिर हाजिर होंगे एक और नई अपडेट के साथ, एक और नई रिपोर्ट के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का भरपूर ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।